नमस्कार, सेवन एग्ज़ाम के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। भारत में मुग़ल साम्राज्य 1526 से लेकर 1857 तक था। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना भारत के अंदर बाबर ने किया था। बाबर का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जिसका जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना काबुल में हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा दूती था, जो फरगना घाटी का शासक जो तैमूर वंश से संबंध रखता था। माता का नाम तुगलक निगार खान था, जो चंगेज़ खान यानी कि मंगोल वंश से संबंध रखती थी। तैमूर वंश और मंगोल वंश से बाबर का संबंध था। 1494 में उमर शेख मिर्ज़ा दूती की मृत्यु हो जाती है और फरगना का शासक बाबर को बना दिया जाता है। बाबर बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने जो है फरगना से समरकंद की तरफ मूव करता है और समरकंद पर युद्ध करता है 1496 में, और समरकंद को अपने कब्जे में कर लेता है। लेकिन वो बहुत दिन तक समरकंद पर शासन नहीं कर पाता है। समरकंद उसके हाथ से छूट जाता है और उसके बाद वो रुख करता है काबुल और गजनी की तरफ। 1504 में वो काबुल और गजनी पर युद्ध करता है और काबुल और गजनी को जीत लेता है। लेकिन काबुल और गजनी भी बाबर के हाथों में बहुत दिन तक नहीं रहते हैं। उसके बाद बाबर जो है समरकंद, फरगना, काबुल और गजनी सभी उसके हाथ से निकल चुके थे। ऐसी स्थिति में उसके बाद उसका ध्यान भारत की तरफ जाता है और वो पहली बार जो है प्रथम युद्ध 1519 में बाजौर और भेरा के किले पे करता है। 1519 में भेरा के किले को जीतने के लिए सर्वप्रथम उसने उष्णे बारूद अर्थात तोप खाने का प्रयोग किया था। और उसके बाद द्वितीय युद्ध ये लड़ता है पेशावर पर, तृतीय युद्ध करता है सियालकोट और चौथा युद्ध ये लड़ता है लाहौर में। इन सभी क्षेत्रों में बाबर अपना वर्चस्व स्थापित करता है। भारत के अंदर उसी वक्त लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आलम खान लोदी, जो इब्राहिम के चाचा थे, दौलत खान लोदी, जो पंजाब के सूबेदार थे, साथ में ही मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए निमंत्रण देते हैं। बाबर को भारत के आंतरिक स्थिति की बहुत अच्छे से जानकारी नहीं थी। इस स्थिति में आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी, उसके अलावा राणा सांगा के बुलावे पे भारत में वो आक्रमण करने आए। तो भारत में मुगल साम्राज्य मुस्लिम शासक नहीं था जो भारत में आक्रमण करने आया और शासन करने के लिए आया। इसके पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश पहले से ही भारत में शासन कर रहे। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी का बाबर के साथ युद्ध होता है पानीपत। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के निकट इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध होता है। बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण था। इसके पहले भारत में 4 आक्रमण कर चुका था, जिसकी चर्चा हमने आगे किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध ज़हीरुद्दीन बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद, अग्निशस्त्र और मैदानी तोपखानों का भरपूर प्रयोग किया गया था। बाबर की सेना में कहते हैं कि 12,000 से लेकर 25,000 तक के ही सैनिक थे और 20 मैदानी तोप थे, जबकि लोदी के पास लगभग 1,30,000 के बराबर सैन्य व्यवस्था थी। इतनी कम सेना के साथ भी बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हरा दिया। पानीपत का ये प्रथम युद्ध था। इसके अलावा पानीपत में और 2 युद्ध लड़े जा चुके हैं, जिसमें पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया था हेमू यानी कि सम्राट हेमंत विक्रमादित्य और अकबर के बीच में। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 में जो है मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। राणा सांगा और बाकी लोग ये सोच रहे थे कि बाबर भारत में आएगा, युद्ध करेगा और यहाँ से लूटपाट करके वापस जो है वो चला जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाबर अपने राज्य का विस्तारीकरण करने का विचार बनाता है। ऐसे में सिंधु घाटी में बाबर के वर्चस्व से सांगा के लिए खतरा बढ़ जाता है और उसने बाबर को देश से भगाने का निर्णय कर लिया। राणा सांगा भी अफगानों की सत्ता समाप्त करके अपना राज्य स्थापित करना चाहता था। उसने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली थी तथा उसके राज्य की सीमा आगरा तक पहुंच गई थी और ये चीज़ जो है बाबर को भी अच्छी नहीं लगी। इसीलिए खानवा का युद्ध जो है 17 मार्च 1527 में होता है और इस युद्ध में राणा सांगा और बाबर
दोनों के बीच एक भयानक युद्ध होता है जो सबसे बड़े युद्धों में गिना जाता है, जिसमें राणा सांगा की हार होती है। खानवा की युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर कि किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो खानवा की युद्ध के बाद 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा का चित्तौड़ में निधन हो जाता है। खानवा के युद्ध के पश्चात राजपूतों की शक्ति पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी, इसीलिए बाबर ने चंदेरी का युद्ध भी राजपूतों के खिलाफ लड़ा। मेदिनी राय खांगार चंदेरी राज्य का राजपूत शासक था। वह राणा सांगा के सबसे प्रतिष्ठित सेनानायकों में से एक था। सन 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच चंदेरी का युद्ध लड़ा गया। इसमें बाबर का विजय होता है और मेदिनी राय को मार दिया जाता है। बाबर ने मेदिनी राय के युद्ध को परास्त करके चंदेरी पर अधिकार कर लेता है। कहते हैं कि युद्ध में वीरगति प्राप्त राजपूतों की रानियों ने जौहर को स्वीकार करके सामूहिक आत्मदाह कर लिया। जब चंदेरी में वो जौहर हो रहा था तब कहते हैं कि लगभग 1600 छत्राणियों ने एक साथ रानी मणिमाला के साथ जौहर किया था। उसके बाद अफगानों ने इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के नेतृत्व में बिहार में अधिकार कर लिया और बाबर के लिए एकमात्र विरोधी बच गया था। कौन? महमूद लोदी। घाघरा का युद्ध उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर अफगान प्रमुख मोहम्मद लोदी को पराजित करता है। बाबर आगरा में बीमार पड़ता है और 1530 को बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में उसकी मृत्यु हो गई। इसके शव को आगरा के चार बाग में रखा गया और बाद में उसे काबुल ले जाके दफना दिया गया। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा या तुज़्क़-ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। तुज़्क़-ए बाबरी जो है ये तुर्क भाषा में लिखी गई एक किताब थी जिसे ट्रांसलेट करके बाबरनामा बनाया गया था। एक छोटा सा ट्रिक है जिससे हम याद कर सकते हैं कि बाबर ने भारत में कौन कौन सी युद्ध लड़े। जैसे 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। 26 मतलब 1526, जो भी वर्ड हम यहाँ 26 यूज करेंगे सन, उसमें 1500 लगा के करेंगे। तो 1526 में उसने पानीपत का युद्ध लड़ा, 1527 में उसने खानवा का युद्ध लड़ा और 1528 में वो चंदेर का युद्ध लड़ा, 1529 में उसने घाघरा का युद्ध लड़ा और 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती। आगे हम चैप्टर में हम लोग हुमायूं की जीवन कथा के बारे में पढ़ेंगे और उसके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।